नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे आप ज़्यादा केयर नहीं करते हैं, ना समय देते हैं, ना टाइम पे कोई उस पे वर्क करते हैं, ना धन खर्च करते हैं, फिर भी वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, आपके आसपास रहती हैं। और कई बार उल्टा होता है, आप किसी चीज़ पे काफ़ी समय देते हैं, धन देते हैं, चिंता करते हैं, फिर भी वो चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं करती, आपका साथ नहीं देती। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके संतान है, आप संतान पे धन खर्च करते हैं, समय खर्च करते हैं, पढ़ाई पे उसका पूरी मेहनत करते हैं, उसको जो चीज़ चाहिए वो दिलाते हैं, फिर भी संतान आपको कोई महत्व नहीं देती, ना ही आपके अनुसार आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ऐसी कई बार पत्नी पे आप बहुत धन खर्च करते हैं, समय देते हैं, फिर भी पत्नी उसका कोई महत्व नहीं रखती और वो उसको जो है नॉर्मली लेती है। और कई बार इसका उल्टा होता है, आप पत्नी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, न समय देते, न पैसा देते हैं, फिर भी पत्नी आपका सपोर्ट करती है, हर समय आपके लिए समर्पित रहती है। और ऐसे ही पुत्रों पे आप ध्यान नहीं देते हैं या संतान पे आप ध्यान नहीं देते हैं, कोई खर्चा नहीं करते हैं, फिर भी वो आपका सपोर्ट करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं और आपके सपोर्ट के बिना भी काफ़ी अच्छे परिणाम लाते हैं और आपको खुशी देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअल में आपकी कुंडली में बेसिकली दो ग्रह ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वह ग्रह जो सबसे ज़्यादा डिग्री का होगा, यहाँ पर मैं राहु केतु को नहीं ले रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह आपके साथ में से कोई भी हो सकता है, और एक सबसे कम डिग्री वाला ग्रह। तो सबसे ज़्यादा वाला डिग्री वाला ग्रह क्या करता है? सबसे ज़्यादा वाला डिग्री वाला ग्रह आपके आसपास अपनी एनर्जी डेवलप कर देता है, अपने कारक तत्व आपके अंदर कूट कूट के भर देता है, आपके आसपास का माहौल भी अपने अनुसार बना देता है, यानी कि आपके आसपास की एनर्जी मौजूद रहती है। इस ग्रह का प्रभाव के कारण ही अगर मान लो आपका शुक्र सबसे ज़्यादा डिग्री का हुआ, तो आप अपनी पत्नी पे ध्यान ना भी दें, समय ना दें, पैसा ना दें, फिर भी पत्नी खुश रहती है, आपका सपोर्ट करती है। और शुक्र स्त्रियों को अपोजिट सेक्स को ही दिखाता है, तो और महिलाएं भी या इस राशि की महिलाएं जो शुक्र की राशि है, वृषभ राशि या तुला राशि, उससे संबंधित व्यक्ति या महिलाएं आपका सपोर्ट करती हैं, चाहे आप उनका सपोर्ट करें या ना करें। यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री वाला जो भी ग्रह होगा, उस पर आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, उससे संबंधित चीज़ें आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाती। सपोज आपका बुध सबसे ज़्यादा डिग्री वाला ग्रह है, तो आप जो है बुध से संबंधित चीज़ों में इजीली आपको, आपके जैसे बुध बच्चों को दिखाता है, तो बच्चों से आपको ऑटोमेटिकली प्यार होगा, अब बच्चे भी आपको प्यार करेंगे। बुध जो है ज्ञान को या चतुराई को दिखाता है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर चतुराई होगी। और बुध जो है अगर स्कॉर्पियो लगन या ऐसे लगन में हो, तो आपका माइंड रिसर्चर टाइप का हो सकता है। तो इस तरीके से बुध की जो बुआ है, बहनें हैं, उन पर आप ज़्यादा समय ना दें, फिर भी वो आपका सपोर्ट करती है। सूर्य है सबसे ज़्यादा डिग्री का, तो पिता आपका सपोर्ट करेगा, चाहे आप पिता को सपोर्ट करें ना करें। बड़ा भाई हुआ, कोई भी आपका बॉस हुआ, आपका ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शनि हुआ तो नेचुरली आप मेहनती होंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होंगे। तो इस टाइप का व्यक्तित्व कोई भी ग्रह जो सबसे ज़्यादा डिग्री का आपके अंदर होगा, तो वो अपने कारक तत्व में आपको बिना मेहनत के ही वो चीज़ें आपको उपलब्ध करा देगा। अब सबसे कम डिग्री वाले ग्रह की बात कर लेते हैं।
सबसे कम डिग्री वाले ग्रह में उल्टा होता है। इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बिना मेहनत के मिलता है, बिना पे करे कुछ आपको इजीली वो चीज़ें अवेलेबल। इसमें उल्टा होता है। इसमें मान लो आपके सबसे कम डिग्री का ग्रह आपके सप्तम भाव का स्वामी है, तो आपको पत्नी पे काफ़ी धन समय खर्च करें, उसके बावजूद पत्नी खुश नहीं रहेगी, आपका सपोर्ट नहीं करेगी, महिलाएं आपका विरोध करेंगी, या इस राशि के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर शुक्र सबसे ज़्यादा सप्तम भाव का स्वामी है शुक्र, तो और भी ज़्यादा ये इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से लोअर डिग्री वाला आपको मेहनत करवाएगा और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो पंचम भाव का स्वामी सबसे कम डिग्री का हुआ, तो आप अपने संतान पे बहुत खर्चा करेंगे, पैसा भी लगाएंगे, समय भी लगाएंगे, लेकिन फिर भी संतान उसको महत्व आपको बिल्कुल भी नहीं देगी। यानी कि उसे लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ किया है, यानी कि उसके ग्रह पे ऐसी आपके अंदर वो कर दिया कि इसके प्रति आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। जैसे मंगल है सबसे कम डिग्री का है, तो आपको अपने छोटे भाई पे काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी छोटा भाई आपको कोई महत्व नहीं देगा, आपकी बात को समझेगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा डिग्री वाले ग्रह में आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो इजीली आपके आसपास रहती है और आपको इजीली प्राप्त भी होती है। और सबसे कम डिग्री वाला होता है उसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ना चाहते हुए करनी पड़ती है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कई बार केवल डिग्री के बेस पे आप जो है इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली पे लगा के देखिए कि उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित आपके साथ क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन आपका है, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।